Hello guys, so the question that we have over here is compare the roots of the following quadratic equations. We have been given two quadratic equations of which हम लोग को रूट्स कंपेयर करना है. तो लिख लेते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 40x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 156 इज इक्वल टू 0. तो दूसरी इक्वेशन है आपकी वो है 49y स्क्वायर माइनस 175y प्लस 156 इज इक्वल टू 0. नाउ वी ऑलरेडी नो कि हम लोग को जो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग को इसमें यूज़ करना होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जैसे कि हम लोग इसको 31 के पार्ट में दो टर्म्स ऐसे सोच में आएंगे जो हम लोग को 31 के उसमें सम कर पाए या डिफरेंस उसका जो है वो 31 कर पाए और प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अब इंस्टेड कि आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, आप ये माइनस का साइन भी अभी इग्नोर कर सकते हैं. 156 इंटू 40 आप लिख सकते हैं और इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस चीज़ का कर सकते हैं. इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 8. इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टली लिखें, आप इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं जिससे आप ये फिर सोच सकते हैं कि सम या डिफरेंस में इन प्राइम फैक्टर्स से कैसे उठाऊं कि 31 भी मेरा बन जाए और प्रोडक्ट तो इसके बराबर है ही. अदरवाइज आपका बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा और शायद आप इसका आंसर जो है वो निकाल भी ना पाए. फिर इसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 13 इंटू 5 यस इट इज़ 65. एक जो है आपकी 65 टर्म बन जाती है. 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 12 इंटू 8 इज 96. अगर आपको पता है कि 96 और 65 दो ऐसे टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट तो पक्का है कि ऐसा ही आना है. अब मुझे क्योंकि पता है कि सम या डिफरेंस जो है वो मुझे 31 के बराबर चाहिए तो यस 96 विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव. तो यो सो यस जो प्रोडक्ट जो है वो आपका माइनस में आ जाएगा और जो सम जो है आपका 96 माइनस 65 जो है वो 31 ठीक आ जाए. तो इस प्रकार से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इस प्रकार से आप इसको कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे. 40x स्क्वायर प्लस 96x माइनस 65x माइनस 156 इज इक्वल टू 0. यस. फिर आप इधर से एक कॉमन टर्म ले लेंगे. 8x आपका कॉमन आ जाएगा. 5x प्लस 12. यहाँ से आप माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा आपका अंदर 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे. 8x माइनस 13 8x माइनस 13 एंड 5x प्लस 12 इज 0. इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 8x माइनस 13 0 है यानी x जो है वो 13/8 आ जाएगा और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5x इज इक्वल टू माइनस 12 यानी x इज इक्वल टू माइनस 12/5. ये आपके दो x के रूट्स आ जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. सिमिलरली आप इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से जब स्प्लिट करेंगे तो आप पाएंगे 49y स्क्वायर. अब माइनस 175 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि जैसे इनका जो प्रोडक्ट जो है वो भी बराबर बन जाए. तो माइनस 91y इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं. माइनस 91y माइनस 84y प्लस 156 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 91 माइनस 84 जो है आपका माइनस 175 के बराबर हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए और प्रोडक्ट जो है वो भी 156 इंटू 49 के बराबर है. तो विदाउट गोइंग इनटू द एक्चुअल कैलकुलेशन पार्ट दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म. अब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे टर्म 7y आपका कॉमन आ जाएगा. अंदर बच जाएगा 7y माइनस 13 माइनस यहाँ पे आप 12 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा आपका 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 7y माइनस 12 इंटू 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 7y माइनस अगर 12 के बराबर यानी y जो है वो 12/7 है और 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 के बराबर है यानी y जो है 13/7 के बराबर है. सो यस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स जो है वो निकाल चुके हैं x का भी और y का भी. यहाँ आपको सिंपल काम है कि यहाँ पे आपको कंपेयर करना है. तो y का अगर आप पहला वैल्यू लें जो छोटा वैल्यू है इसका y का 12/7 है और इसके पहले x के वैल्यू से कंपेयर करें 13/8. ये आपका x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है. तो दिस इज 12/7. तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब यूज़ करेंगे तो 13/7 हो जाएगा 91 और 12/8 यहाँ हो जाएगा 96.
दैट मीन्स यहाँ जो है x जो है वो लेस देन आया y के, आपके x जो है यहाँ पे लेस देन y के आया। नेक्स्ट आप देखेंगे y की सिमिलर वैल्यू उठा के 12/7, x की दूसरी वैल्यू आपने उठाई -12/5। तो यहाँ तो कहीं पॉसिबिलिटी है ही नहीं, x जो है वो लेस देन y रहेगा हमेशा, कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ नेगेटिव टर्म और दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, सो वंस अगेन x इज लेस देन। तो दिस इज, इतना पार्ट हम लोग चेक कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ से 13/7 को भी यहाँ से इसको कैलकुलेट करके मान लें तो फिर हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हम लोग का राइट आंसर है। लेकिन इससे पहले आप इसको कैलकुलेशन पार्ट में जाने से पहले आप यहाँ ये चेक कर लीजिए कि 12/7 आपने ऑलरेडी y के दो वैल्यूज में से एक छोटी वैल्यू उठा के रखी थी। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है ऑलरेडी, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में सेम है, 7 है, न्यूमरेटर बड़ा है, यानी 13/7 जो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है। दैट मीन्स अगर आपने 12/7 ही 13/8 और -12/5 से बड़ा होता है, दैट मीन्स कि क्लियरली 13/7 भी जब आप कंपेयर करेंगे तो x की दोनों वैल्यूज से बड़ा ही आएगा। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट कि x इज लेस देन y। नाउ लेट अस केयरफुली लुक एट द ऑप्शंस। यस, ऑप्शन C is the correct answer for this particular question, which is x is less than y, which is the right answer.